दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं 1992 के टॉप मूवी और सरप्लस यानी कि बिजनेस अच्छा करके कुछ रिटर्न्स अच्छे आए वो फिल्मों की बात कर रहा हूं। अव्वल 92 में धमाका कर दिया था शाहरुख खान के दीवाना ने और खुदा गवाह ने और बेटा ने, लेकिन बाजी मार गया बेटा के गाने जबरदस्त थे। हालांकि दीवाने के गाने भी बहुत जबरदस्त थे। बेटा जो है पहले रिलीज हुई थी और बेटा का जो गाने थे धक धक करने लगा। माधुरी का परफॉर्मेंस, अनिल कपूर का परफॉर्मेंस है और गाने जो थे जबरदस्त। आनंद मिलिंद की कमबैक और म्यूजिक के साथ बेटा टॉप पर था। दीवाना का बहुत दीवानगी छा गई थी लोगों में और शाहरुख खान हर जगह पे छा गया था। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कि कहीं, वो तो सुपरहिट था। और जब लगभग दीवाना का सभी गाने हिट थे जिसमें म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने और गीत थे समीर के। और बेटा में आनंद मिलिंद और समीर, मतलब मुकाबला बराबर का हो रहा था। खुदा गवाह में यूं तो खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन की भी वापसी हुई थी। श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन का जबरदस्त परफॉर्मेंस और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी का मुकाबला। और मैं बोलता हूं कि आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आखिरी संघर्ष जारी था टॉप में रहने के लिए, क्योंकि 90 में तमाशा शुरू कर दिया था आनंद मिलिंद और नदीम श्रवण ने। इनके सामने किसी की बोलती नहीं बंद कर दी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आपने आखिरी अंदाज में, क्रिकेट के भाषा में बोलो तो आपने आखिरी अंदाज में क्रिकेट खेल रहे थे, किसी तरह जान बचाने की कोशिश। और खुदा गवाह ने अमिताभ बच्चन श्रीदेवी की परफॉर्मेंस में जबरदस्त पिक्चर थी। मुकुल आनंद ने वापसी किया था और एक ऐसा डायरेक्टर आ गया था कि मानो लोहा मानने वाला मुकुल आनंद एक तरफ राज कौर की अपनी जादूगिरी से पहले पिक्चर में हिट मारने वाला जादूगर दीवाना बनाकर दीवाना कर गया था। जबकि इंद्र कुमार की दूसरी पिक्चर थी बेटा की शानदार कामयाबी से उसने अपने झंडे गाड़ दिए थे इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में ये पता चल गया कि इंद्र कुमार आखिर कौन है। तो पहली दिल तो जबरदस्त हिट दे चुका था और बेटा ने लंका ढा दी थी चारों तरफ। प्रेस्टिजियस जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, ये तीनों डायरेक्टर जो थे कि अपकमिंग थे, तीनों ने तमाशा शुरू कर दिया। और इंडस्ट्री के जो बेचारे बचे कुचे डायरेक्टर भागम भाग कर रहे थे, किसी तरह से अपनी जान बचे, लाखों पाए। ये अफरा तफरी के दौर में डेविड धवन के शानदार अपनी कॉमेडी से जबरदस्त शोला और शबनम और बोल राधा बोल, और एक के प्रोड्यूसर थे नितिन मनमोहन। बोल राधा बोल नितिन मोहन प्रोड्यूसर थे और शोला और शबनम पहलाज नेलानी की शानदार वापसी दिव्या भारती और गोविंदा। तो दूसरी तरफ ऋषि कपूर था और जूही चावला। बोल राधा बोल के म्यूजिक भी आनंद मिलिंद का था और उधर बप्पी लहरी अपनी जंग बचाते हुए शोला और शबनम में लगे हुए थे। यानी कि शोला और शबनम का म्यूजिक और बोल राधा बोल का म्यूजिक में फर्क था, लेकिन बप्पी लहरी किसी भी तरह से अपना जीत छोड़ना नहीं चाहता था। वो रेस में बन के रहना चाहता था। इस भागदौड़ में अजय देवगन की जिगर ने जबरदस्त तमाशा शुरू कर दिया था। एक्शन पैक मूवी फूल और कांटे के बाद आया था और जिगर ने अपना जिगरीपन दिखा दिया था। वापस आनंद मिलिंद, समीर, सलीम अख्तर की पिक्चर थी और तमाशा जबरदस्त मुकाबला आनंद मिलिंद समीर के साथ था। जितने पिक्चरों का नाम बताया, अभी सरप्लस की कोशिश थी। वंश पप्पू वर्मा की मूवी, आनंद मिलिंद समीर का म्यूजिक और इसका एक गाना बड़ा हिट था, आके तेरी बाहों में। वो गाना बहुत हिट था और छोटी पिक्चर थी, पप्पू वर्मा के डायरेक्शन से जबरदस्त। और सरप्लस में पुलिस ऑफिसर अशोक गायकवाड़ की पिक्चर और प्रोड्यूसर थे सलीम अख्तर। पुलिस ऑफिसर में
जैकी श्रॉफ ने जबरदस्त कमबैक किया था। दूसरी पिक्चर जो जीता वो सिकंदर, हालांकि पिक्चर ज्यादा हिट नहीं हुई थी, आमिर खान की वापसी हुई थी और मंसूर खान की ये दूसरी पिक्चर थी, लेकिन वो कलेक्शन नहीं दे पाया जो देना चाहिए था। और शाहरुख की दीवानगी में दूसरी पिक्चर आई थी राजू बन गया जेंटलमैन, और ये पिक्चर जो थी अजीज मिर्जा की थी, और राजू बन का सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये पिक्चर भी सरप्लस में आई थी। और साउथ की मूवी बोलते थे उस टाइम पे, चिरंजीव की शानदार वापसी, रवि राजा एलन सिप्पी की जोड़ी। रवि राजा की ये पहली पिक्चर थी, हिंदी पिक्चर पहली थी, शानदार बिजनेस किया था। 92 को तो बहुत पिक्चर आई थी, मैंने सिलेक्ट पिक्चरें जो सरप्लस थी, जो हिट थी, वो देने की कोशिश किया। इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।